Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हाले दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पर जाएं आपके होते हुए। अपना मरना अपना जीना आपकी चौखट पर है, क्यों किसी के दर पर सर झुकाएं आपके होते हुए। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आज आपके सामने वो आर्टिकल लेकर आया हूं कि वो आपको आज फिर से, कहते हैं ना एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, फिर से आपको महेशन आईएएस का फैन ना बना दे तो आप मेरा नाम बदल देना। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या ले आए, एक तो ऐसे ही न्यूज चल रही है नेतन्याहू के पास मोदी जी गए हैं। दोस्तों आपने हजारों आर्टिकल देखे होंगे, बहुत चैनलों पर देखे होंगे, लेकिन गारंटीड आज एक कॉन्फिडेंस के साथ एक आर्टिकल आपके सामने लाया हूं, और अगर यह एनालिसिस कहीं मिल जाए तो फिर मैं बंदी कर दूंगा। ध्यान रखना दोस्तों, समय कम है, कम आर्टिकल लाऊंगा, लेकिन ऐसे लाऊंगा कि आपको कहीं दूसरी जगह पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मैंने यह शायरी बोली है कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। भविष्य मालिका कभी झूठ नहीं बोलती और आज सारी बातें सच हो रही हैं। पूरी दुनिया पानी की तरह हमारी तरफ आ रही है, हवाएं मुड़ चुकी हैं, हर एक आदमी सनातन की तरफ जा रहा है। सनातन इन खूनों में है, इन रगों में है, इन नसों में है, और आपको आज उसका एक ऐसा एनालिसिस देकर जाऊंगा। आर्टिकल लंबा होगा, लेकिन गारंटी देता हूं एक मिनट भी अगर आपको ऐसा लग जाए कि यह लंबा हो गया है, यह पहचान है दोस्तों। देखिए, ये आप कहेंगे सर नेतन्याहू के यहां पर मोदी जी जा रहे हैं, आपने व्लादिमीर पुतिन को दिखा दिया है। आर्टिकल ये नेतन्याहू का ही है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, इसलिए इसको लगाया है मैंने कि ये एक और बड़ा आयाम सिद्ध हो रहा है दोस्तों पेट्रो डॉलर का। यानी हमारे दो मुख्य उद्देश्य। एक चीज और आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले कि इस आर्टिकल में आपको यह बताऊंगा, आप भारत को तो समझ ही जाएंगे कि भारत किस दिशा में जा रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आप यह भी समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी क्या चीज है। मैं आपको समझाऊंगा यह चीज। देखिए, यहां भारत के प्रधानमंत्री की काबिलियत का डंका आपको बजाकर दिखाऊंगा कि शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए वो कभी भी दूसरी कौम में गिना नहीं जाता, वो रहता शेर ही है। यहां देखिए, पेट्रो डॉलर भारत ने लॉन्च कर दिया है, आरबीआई ने अमेरिका की हालत खराब कर दी है। बस इसमें आप इतना ही समझिए, बाकी के चिथड़े में आगे खोलूंगा। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का जो दिमाग है वो वहां से सोचना शुरू करता है जहां बाकी के विश्व के जो अदर लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो सोचना बंद कर देते हैं। और इसका उदाहरण दूंगा, इसका सबूत दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं। यहां देखिए, हमने कहा है तारीखों का बहुत अच्छा सिलसिला रखते हैं, ये हर चीज सनातन से कनेक्ट करके रखते हैं, भारत के हिंदुत्व से कनेक्ट करके रखते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा, हमारे तारीखों का सिलसिला बहुत पुराना है। आप भूल गए क्या 26 फरवरी? मैं नहीं भूला हूं। 26 फरवरी 2019 बालाकोट में हमने चिथड़े उड़ा दिए थे पाकिस्तान के, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। वो पुलवामा का बदला था, और इस पर दोस्तों ये आज का इतिहास बता रहा हूं आपको, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, और उसके बदले हमने पूरे पाकिस्तान की नींद हराम कर दी थी। 200 से ऊपर हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला के रख दिया था। यह वही कहानी है अभिनंदन की, जो शेरे हिंद है दोस्तों, जिसने हमारे मिग 21 से F-16 गिरा दिया था, अमेरिका का हाईली टेक्निकल एयरक्राफ्ट, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में गया और छाती ठोक के उसी रात को वापस आया। उसी रात को। यह उस जाबाजगी की दास्तान है, इसीलिए यह तारीख चुनी गई है, और यह तारीख लिंक्ड है, ऐसा नहीं है अचानक से चुन लिया है। वो लिंक क्या है वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही कि 26 फरवरी को ही भारत के प्रधानमंत्री नेसेट को संबोधित करेंगे, यानी जो पार्लियामेंट है दोस्तों कहां की, इजराइल की, उसको संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चीज और बता दूं, आपने देखा होगा इस बार के बजट में हमने चाबहार के लिए कितना बजट एलोकेट किया? 0। उसके ऊपर ईरान बोल रहा है कि यह बहुत दुखद है, भारत ने चाबहार के लिए 0 बजट एलोकेट किया। क्यों? इजराइल से मीटिंग से पता नहीं चल रहा क्या? क्यों? अगर नहीं चल रहा है तो मैं समझाऊंगा, 2 मिनट रुके रहना। देखिए, चाबहार बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम इंडियाज बजट, डिसअपॉइंटिंग फॉर तेहरान दिल्ली। ईरान फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को कह रहा है। मैं समझाऊंगा आपको कि क्यों 0 कर दिया गया चाबहार का बजट। देखिए, एक बात समझिए, बहुत लोग जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कहीं भी कुछ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आवाज दे दूं तो निशाने लग जाएं। और ये जो उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं, देख लें जियोपॉलिटिकल एनालिसिस तो पैर दबाने लग जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। यहां आपको बताता हूं, ह्यूज वेलकम बाय बेंजामिन नेतन्याहू ब्रोक ऑल प्रोटोकॉल्स। भारत का प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और वहां उनका ऐसा स्वागत होता है कि दुनिया की सबसे ट्रैक्ड जर्नी बन गई है। दिस इज द ट्रैक्ड जर्नी एवर, कि किसी जर्नी को इतना ट्रैक नहीं किया गया जितना प्रधानमंत्री मोदी जी की, किसको, इजराइल वाली जर्नी को ट्रैक किया गया। अब आपको बताता हूं, नमस्ते इजराइल। अब देखिए,
यहां शाम को डिनर होता है तो मोदी जी के परिधानों में ही, जैकेट वाले प्रधानमंत्री जी के परिधानों में ही आकर प्रधानमंत्री को चौंका देते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आप सोच रहे होंगे बेंजामिन नेतन्याहू इतना प्यार क्यों कर रहे हैं भारत से? हमारे रिश्ते 2000 साल पुराने हैं, भूलना मत। आपको कोई कहता हो कि 2017 में प्रधानमंत्री जी गए हैं तब से रिश्ते, नहीं, 2000 साल पुराने सबूत दिखाऊंगा, डोंट वरी इनको। लेकिन इससे भी ज्यादा किसने चौंकाया? इसने। और इस बात का इशारा भी किया नेतन्याहू ने कि देखिए आपकी जैकेट के कलर में जो भगवा लिखा हुआ है, भगवा को देखते ही एक चीज आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। भगवा अमर रहना चाहिए। और इसको दिखाकर वो इशारा करते हैं कि देखिए मेरी वाइफ भी भगवा पहनकर आई है आपके भव्य स्वागत में। हमारे संयुक्त राष्ट्र भोज से पहले मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी जी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनाकर चौंका दिया। ये तो मैं आपको जड़ें बता रहा हूं, असली खेल तो शुरू करूंगा मेरे दोस्त। तो ये स्वागत है, यहां देख लीजिए। काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी भाई टर्निंग अपने ट्रेडिशनल इंडियन अटायर अहेड ऑफ देयर जॉइंट डिनर जेरूसलम। जेरूसलम का नाम सुना है आपने? ध्यान रखना, जेरूसलम सुरक्षित है तो जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। जिस दिन जेरूसलम पर खतरा आया और उसको खत्म कर दिया गया, उस दिन पूरा का पूरा मुस्लिम उम्मा, पूरा का पूरा ये पूरा अरब ये टूट पड़ेगा जम्मू कश्मीर के ऊपर, आप बचा नहीं पाओगे। इसलिए हमारी प्रायोरिटी क्या है कि जेरूसलम सुरक्षित है तो जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। ध्यान रखना मेरे भाई। मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखते चलना आप। देखिए, मोदी रिसीव्ड द ऑनर ऑफ द इजराइल, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द इजराइल received by the Prime Minister of India. The mark occasion on Knesset building was illuminated. जो इनकी पार्लियामेंट है, कहां की? इजराइल की। इजराइल की पार्लियामेंट को तिरंगे के कलर में रंगा गया है भारत के प्रधानमंत्री के भव्य उत्सव में। क्या कभी ऐसा किसी का स्वागत देखा है क्या? हमारे प्रधानमंत्री तो कभी गए ही नहीं, उस मुल्क में कभी नहीं गए जिसने हर लड़ाई में हमारे सामने छाती अड़ा दी कि भारत से पहले गोली मेरे सीने से पार करनी होगी। वो इजराइल है ये। लेकिन आपको दोस्ती निभाना आना चाहिए। दोस्ती एक तरफ से नहीं चलती है, आपको दोस्ती निभाना आना चाहिए मेरे दोस्त। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक आपको वीडियो सुना देता हूं, इससे पहले आपको सुनना चाहिए वीडियो, प्लीज माय डियर। Your pain, we share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. ये ऑरा है भारत का। क्या है ये? इसको ऑरा कहते हैं। ये भारत की पहचान है इस समय कि इजराइल की पूरी पार्लियामेंट उसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ खड़ी होकर ताली बजा रही है एक सेंटेंस पर कि हम इजराइल के दुख को समझते हैं, और सिर्फ समझते ही नहीं उसको फील भी करते हैं, और हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और आज ही नहीं अनंत काल तक। यह हमारी स्पीच है भारत के लोगों की। आप स्पीच सुनिए, स्वामी विवेकानंद की स्पीच सुनिए आप। पूरा अमेरिका खड़ा होकर ताली बजाता है कि ऐसे लोग कहां पैदा होते हैं? यह भारत वर्ष की पैदाइश है, इस मिट्टी में पैदा होते हैं ऐसे लोग। आपको समझना होगा, हमारे देश के लोग अगर हमारे लोगों को नहीं पहचानेंगे, हमारे इस वेलर को, प्राइड को, इस एक छत्र, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? अपने ऊपर गर्व कीजिए मेरे दोस्त कि हमने भारत में जन्म लिया है, और भारत में जन्म लेकर भी हम सनातनी हैं, इस पर गर्व कीजिए। मैं आपको आगे दिखा देता हूं। इन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर वाला जो अटैक किया हमास ने इजराइल के ऊपर, उसमें हजारों लोग मारे गए, लगातार 5000 रॉकेट छोड़े गए। उस दुख को हम फील करते हैं। अब हमसे कोई कहता है कि गाजा में पीस हो, वो हां हो, हम मना थोड़ी करेंगे, गाजा में पीस हो, वहां ठीक रहे, पीस तो भारत में भी हो। लेकिन जब तक कोई उमर फटता नहीं है, भारत में पीस रहती है। अगर कोई फटेगा तो फिर उसके चिथड़े उड़ाना भी भारत जानता है। ध्यान रखना। तो हम गाजा का भी सपोर्ट करते हैं, पैलेस्तीन का भी सपोर्ट करते हैं। हम किसी को पहले से नहीं छेड़ते, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ते भी नहीं है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। यह जो हिस्टोरिक एड्रेस है नेसेट के अंदर पार्लियामेंट में भारत के प्रधानमंत्री जी का, यह विजन शेयर करता है स्टेबल मिडिल ईस्ट का, सॉलिडारिटी एंड स्टांस ऑन टेररिज्म, टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी आज भी काम करती है और अनंत काल तक करेगी। अगर तुम वो जो फिल्म का डायलॉग है ना, वो समझ लो उसको। अब वो फिल्मी डायलॉग नहीं है, वो सच्चाई है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और हम देते हैं भारत में। दूध मांगोगे खीर देंगे, अगर तुमने कुछ भी हरकत की तो चीर देंगे। नाम तो मैं लेता ही नहीं हूं, कश्मीर तो हमारा है, उसमें नाम क्या लेना। मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूं, चाहे पीएफआई फ्रंट साउथ में हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो या अरुणाचल। अगर कुछ हरकत की
तो चीर देंगे। यह आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो अक्टूबर के अटैक्स के साथ हम खड़े हैं और हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। मुंबई अटैक्स पर इजराइल हमारे साथ खड़ा था। आतंकवाद हर एक देश के लिए, हर एक जगह के लिए एक नासूर है, सुअर है, उसका इलाज जरूरी है, ध्यान रखिएगा। यहां देखें, रीजनल पीस एंड द गाजा इनिशिएटिव। एक बात आपने देखी होगी, कुछ लोग जब भी बोलते हैं हक देते हैं। क्या करें, क्या करें दोस्तों? कहते हैं शकल अच्छी ना हो तो आदमी को बात अच्छी करनी चाहिए, लेकिन हम बात अच्छी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी शकल अच्छी है, हम में डीएनए गड़बड़ है। ध्यान रखना। अब पाकिस्तान जैसे, अब एक बात बताइए, पाकिस्तान दो ऑप्शन दे रहा है अफगानिस्तान को कि या तो तुम टीटीपी को चूज कर लो या पाकिस्तान को चूज कर लो। तो यह बात कौन सी हो गई? यह बात तो वो हो गई कि एक तरफ तो आपके सोना रखा हुआ है, दूसरी तरफ गोबर रखा हुआ है, आप जल्दी चूज करो। तो कोई गोबर को चूज करेगा क्या? नहीं। जय हिंद वंदे मातरम। वही इनका हाल है कि ये क्या कहते हैं कि गाजा को चूज कर लो, इजराइल से क्या होगा? तो दोस्तों, जिसके स्थिति जैसी है वो वैसी ही बात करेगा। यहां देखिए ना, गाजा पीस इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। हमने गाजा को पीस के लिए बोला है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो नेतन्याहू और अमेरिका गाजा में पीस चला रहा है। लेकिन हम वहां लुलुलुलु करेंगे क्या जाके कि मेरा बच्चा मार दिया, तू वही है ना जिसने रॉकेट चलाया था पिछली रात? हां, मैं वही हूं, मार दो। समझ गए? यहां देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स, ही प्रेज द अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स को प्रेज करते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर ग्रेटर इजराइल की स्थापना होनी चाहिए। आप विजन समझिए भारत के प्रधानमंत्री का। विजन क्या है? ग्रेटर इजराइल का मतलब क्या है? अखंड भारत। ग्रेटर इजराइल, मिडिल ईस्ट में जब ग्रेटर इजराइल बनकर उभरेगा तभी तो अखंड भारत का निर्माण शुरू होगा। इसीलिए मैंने क्या जोड़ा कि जेरूसलम सुरक्षित है, इसका मतलब जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। हमको कनेक्ट करना आना चाहिए। केवल हमको पढ़ देने से जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नहीं होगी। मैंने अभी बताया था ना आपको कि दे दूं आवाज तो निशाने लग जाए मेरे दोस्त। ये आपको समझने की जरूरत है। तो ये लोग हमेशा, आप क्या करेंगे? इस खून में आप काट के देखिए, इस खून में क्या है? सनातन की बूंदें टपकेंगी जो देश के लिए धड़कती हैं, भारत के लिए एक पल में मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब अगर इसी में गड़बड़ हो तो क्या होगा? मुंह से तो वही निकलेगा। सच्चाई को छिपा लोगे क्या? यह आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का एक विजन दिखाता हूं आपको, अगर आप दांतों तले उंगली ना दबा जाए, नाम बदल देना मेरा। दोस्तों ध्यान रखना, हम सिर्फ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करते, हम पढ़ाते भी तो हैं। और जिस दिन पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, एक किताब लिख रहा हूं दोस्तों, इंडियन जियोपॉलिटिक्स एट इट्स जेनिथ, एक बुक लिख रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है उसका हिंदी वर्जन जरूर पढ़ना। अगर आप हिंदी के हैं और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश भी जरूर पढ़ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करिए। कमेंट में बताना भी कि आपको किताब से जज्बा मिला है या अंदर खून खोल रहा है। इंडियन जियोपॉलिटिक्स एट इट्स जेनिथ, एक बुक लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान रखना। फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा कुछ दिन के लिए, आप खरीद के पढ़ना उसको। देखिए, ये देखिए, ये कौन है? भारत को भारत के दो लक्ष्य हैं, एक है डी डॉलराइजेशन और एक है डी रेडिकलाइजेशन। डी रेडिकलाइजेशन मतलब जो कट्टरपंथ है, जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, उसको खत्म करना है। और डी डॉलराइजेशन, जो अमेरिका ने प्रभुत्व जमाया हुआ है पूरी दुनिया पर, उसको कुचलते हुए पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है, भविष्य मालिका को साक्षात बनाना है और पूरी दुनिया पर हमको विश्व गुरु बनकर राज करना। देखिए यहां पर डी डॉलराइजेशन, आरबीआई ने पेट्रो डॉलर लॉन्च कर दिया है, पेट्रो रुपी। डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया, टेंशन मत लेना, उसके बारे में सेपरेट आर्टिकल लेकर आऊंगा। लेकिन डी रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, एमबीएस दिख रहा है कि नहीं आपको? रेड में लिख रहा हूं, एमबीएस और एमबीजेड, मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान, ये यूएई में भारत के मंदिर हैं। ये पूजा कर रहे हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पूजा हो रही है भव्य राम मंदिर की। ये क्या है? ये डी रेडिकलाइजेशन है। आपको इतिहास कभी पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि भारत से पूजा की सामग्री जाती थी सऊदी अरब होके दोस्तों, इन इजराइल वाले इलाकों में, सऊदी अरब होके। आपको हेक्सागन समझाऊंगा कि हेक्सागन क्या है। टेंशन मत लेना, ये मैं विजन बता रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री का। आपको पता है क्यों आग लगी हुई है पाकिस्तान के? अरे जानते हो कि नहीं इस बात को? पाकिस्तान क्यों परेशान है हम आगे बढ़ रहे हैं तो? क्योंकि वो ये कह रहा है मेरा उम्मा काम नहीं कर रहा, मेरा मुस्लिम उम्मा काम नहीं कर रहा। भारत ने अपनी संस्कृति को रिवाइव कर दिया और पूरे अरब वर्ल्ड में भी भारत अपनी सनातन पहचान के साथ खड़ा हुआ है। ये अपने आप को वापस कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। आज राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया जाता है। आज प्रधानमंत्री आवास का नाम बदलकर सेवा तीर्थ स्थान कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह भारत की संस्कृति है। वहां से लुटियंस को भगाया जा रहा है। क्यों? अभी कोई भारत के संविधान में एक चीज गड़बड़ लिखी हुई है, देखिए, इस पर मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं और मैं उठा सकता हूं बिकॉज आई एम एन इंडियन सिटीजन। भारत के संविधान में इंडिया दैट इज भारत, यह गलत लिखा हुआ है। कोई बाहर का आदमी आकर अगर हमारा नाम बदल देगा तो क्या हमारा नाम बदल जाएगा क्या? वहां लाइन चेंज होनी चाहिए, भारत दैट इज भारत वर्ष, एंड दैट शुड बी द यूनियन ऑफ जनपदास, नॉट यूनियन ऑफ स्टेट्स।
आप संविधान को बदलने की काबिलियत तो रखिए अपने अंदर, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, तो बदला जाएगा। भारत भारतवर्ष है, इंडिया दैट इज भारत नहीं है, और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, दिस इज यूनियन ऑफ जनपदास। याद करिए सम्राट अशोक को, ध्यान रखना मेरे भाई। ये मैं भारत का रिवाइवल आपको समझा, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन आपको दूसरी जो पॉलिटिकल एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहां पर जो प्रधानमंत्री का हाउस है, वहां ऑफिस है, उसको रीनेम करके सेवा तीर्थ किया गया। क्यों? क्योंकि जनता प्रधानमंत्री को चुनती है और प्रधानमंत्री जनता की सेवा के लिए है। लेकिन कॉलोनियल सोच, ये लेडी, ये दोस्तों देखिए, ये जो सोच है ना, कॉलोनियल सोच कि हम राजा हैं। क्यों? कहां से आई ये सोच? अंग्रेजों से, कि हम राजा। आज ब्रिटेन की रानी चोरी का सामान, कोहिनूर भारत का चोरी का सामान पहनती है और बनते हैं बड़े खक्का साहब। जिस देश का राजा ही चोर हो, वो देश कैसा होगा? और ये वहीं से प्रेरित हैं दोस्तों। ये इसीलिए क्या चाहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री हाउस में आए तो पहले झुके हमारे सामने, क्योंकि हम राजा हैं। इसीलिए तो इनके नाम राजभवन रहे। इनको क्यों चेंज किया गया? सेवा तीर्थ क्यों किया गया? क्योंकि यहां तीर्थ है, सेवा करने वाले का तीर्थ है। जनता पूरे देश से चुन के यहां भेजती है, वो आदमी देश की सेवा करेगा। आप भारत की संस्कृति को रिवाइव, बहुत दिन नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, बहुत दिन नहीं है। आप कुछ टाइम रुक जाइए। ये जितने भी इलीगल नेम्स हैं दिल्ली के अंदर, जो हमारे 15-15, 20-20, 16-16 साल के बच्चे हैं, जो आज उन्हीं को जानते हैं, आज वे भी आवाज उठाने लगे हैं कि औरंगजेब का इस देश से क्या संबंध है। औरंगजेब रोड, लोधी रोड, ये सब क्यों है यहां पर? ये सब चेंज होंगे, धीरे धीरे सब चेंज होगा, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि रिवाइवल में टाइम लगता है। वो जो 40 साल गड्ढे में गए ना, उसको उठाने में टाइम लगेगा। इतना जल्दबाजी नहीं कर सकते, आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। यहां मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम चेंज कर दिया, राजभवन का लोक भवन कर दिया, और यहां राजनिवास का लोक निवास कर दिया। राजाओं का निवास थोड़ा ही है यहां पर, यहां तो जनता के द्वारा भेजे गए लोग हैं। राजा क्यों? राजनिवास क्या मतलब है, समझ गए? लोक निवास, लोगों की ये जगह। ये इनकी क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये आज भी अपने आप को कैलिफ समझता है, खलीफा, और ये कह रहा है हम अपनी संस्कृति को रिवाइव नहीं कर पा रहे, तू भी कुछ नहीं कर पा रहा। दल्ले, देखो मैंने इसको दल्ला बोला, बुरा लग गया क्या पाकिस्तानियों? अरे बेटा, अफगानिस्तान पर इन लोगों ने आक्रमण किया अभी 2 दिन पहले। अफगानिस्तान ने एक वीडियो रिलीज किया है, उसमें साफ साफ बोला है, उन्होंने लिख के दिया है कि ये दलाल हैं और ये निकम्मे हैं, नाकारा, ये नमक हराम हैं। ये लिखा है किसने? भाई साहब अफगानिस्तान ने लिखा है, ऑफिशियल हैंडल से, अफगानिस्तान गवर्नमेंट। अब आप समझिए, अब मैं बोल देता हूं तो कहते भारत को नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहां बैठे ना इनके प्यार करने वाले, दिक्कत यह है मुझे तो नहीं रोक पाएंगे, है ना? ध्यान रखना। देखिए अमेरिका, अब ऐसे लोगों को रोकने के लिए इजराइल क्यों जाना है? इजराइल जानता है कि मैं अमेरिका पर कब तक डिपेंड रहूंगा, और अमेरिका का कोई भरोसा है क्या? देखिए अभी टैरिफ 50% था, फिर 18% हो गया, फिर 15%, कभी 10%, अब 126% हो गया। किस पर? सोलर इक्विपमेंट्स पर 126%। देखिए यहां पे 100 रुपए की कोई चीज जा रही है, तो अमेरिका में अगर वो बेचनी है तो वो 226 रुपए में बिकेगी 100 रुपए की चीज। क्यों? अब कोई लेगा नहीं 226 में, क्योंकि अमेरिका की 150 में मिल जाएगी वहां पर, तो 226 की क्यों लेगा? तो 126% का टैरिफ कर दिया। ऐसे लोगों को आप विश्वास कर सकते हैं क्या? नेतन्याहू इस चीज को जानता है, इसलिए क्या कह रहा है? भारत मुझे चाहिए, मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए दुनिया में, क्योंकि अरब वर्ल्ड में मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए हेक्सागन अलायंस बनाना है। लेकिन मेरी बात नहीं मानेंगे अरब वर्ल्ड वाले। मोदी जी प्रधानमंत्री भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने सबका लोहा मनता है, और वो व्यक्ति है जो किसी को भी बस में कर सकता है। इसलिए भारत मुझे चाहिए। भारत की तरफ क्यों पूरी दुनिया आ रही है? क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। देखिए यहां पर यह लड़ाई हुई है अफगानिस्तान पाकिस्तान में। पाकिस्तान कहता है इन्होंने गोली चलाई है, अफगानिस्तान कहता है इन्होंने चलाई है। किसका इलाज करे? बाद में करेंगे, कोई खबर आएगी तो। यहां भारत $83 मिलियन का व्यापार करता था सोलर में, वो बढ़कर 2024 में $800 मिलियन के आसपास हो गया, यानी 792 मिलियन। इसी पर टैरिफ लगाया है 126%, जिससे ये रुक जाए। भारत तो किसी कीमत पर रुक ही नहीं रहा। टेंशन तो ये है, हम तो नहीं रुकेंगे। कहते हैं कि हमको तो आगे बढ़ना है, तुम साथ आओ तो तुम्हारे साथ बढ़ना, अकेले सही। जो करना है वो तो करना है, और करना क्या है? अखंड भारत का निर्माण करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। यहां देख लीजिए, हमारी 2000 साल पुरानी विरासत है। किसके साथ? ज्यूस के साथ। भारत में ज्यूस कम्युनिटी रहती है, बहुत कंट्रीब्यूट करती है हमारे इलाकों में। यहां देखिए मिलिट्री सैक्रिफाइसेस, वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे 4000 सैनिक मारे गए दोस्तों, ध्यान रखना, उनमें ज्यूस भी शामिल थे। भारत की संस्कृति आज की नहीं है, आप अगर समझते हैं तो। ये जो बॉन्ड है ना, इससे ऐसी तैसी हुई पड़ी है किसकी? पूरे मिडिल ईस्ट की। आपको हेक्सागन का सिस्टम बता दूंगा, अभी टेंशन मत लेना। हम एफटीए करने वाले हैं कहां से? इजराइल से। इजराइल को पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको ईरान को रोकना है, और ईरान को रोकना है तो वो अमेरिका पर डिपेंड नहीं रह सकता। उसको एक डिपेंडेबल पार्टनर चाहिए, जो ऐसा भी हो कि हर स्थिति में खड़ा रहे। अमेरिका तो कभी भी पीछे चला जाएगा, अमेरिका पर पैसा नहीं है। आपको कैसे समझाऊं, बहुत बड़ी चीजें हैं ये, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में लेकर आता हूं। अमेरिका पर $1.24 ट्रिलियन
इतने का ट्रेड डिफिसिट हो गया है, उस पर पैसा नहीं है, इसीलिए तो उसने वेनेजुएला में जाकर स्ट्राइक कर दी और मदुरो को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि फुल फ्लैज वॉर नहीं कर सकता, उतना पैसा नहीं है। इसीलिए ईरान पर भी वो वार नहीं कर सकता, क्योंकि उतना पैसा नहीं है। उसको कौन ठोकेगा? उसको ठोकेगा नेतन्याहू। और नेतन्याहू जब ठोकेगा तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, डील की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसा भाई साहब, वो एक रिलायबल पार्टनर चाहता है दुनिया में कि जहां से मैं व्यापार कर सकूं, मेरी इकोनॉमी चलती रहे, क्योंकि युद्ध में पैसा लगता है। समझ गए? मैं नेक्स्ट आ जाता हूं, द ग्रेट डिफेंस ऑफर। ये देखिए, डिफेंस में हमारे पास होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल्स आने वाली हैं, जिनकी रफ्तार ब्रह्मोस से भी तेज है। कैसे बचेगा पाकिस्तान? इसीलिए तो दिक्कत है टर्की को, पाकिस्तान को, कि हम कैसे बचेंगे। यहां देखिए, इंडिया इजराइल ने एमओयू साइन कर सकते हैं, इसी में आयरन डोम और आयरन बीम एडवांस मिसाइल, आयरन लेजर मिसाइल, आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो किसी के पास नहीं है, हम इजराइल से ऐसी टेक्नोलॉजी पर पैक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, जो अमेरिका के पास भी नहीं है। इसी का तो डर है अमेरिका को। अभी आपको आर्टिकल लगा देता तो लंबा हो जाता। 2002, 2009, 2016, 2024 4 बार इजराइल ने हमको चीजें ट्रांसफर करने की कोशिश की है, चारों बार ब्लॉक कर दिया है यूएस ने कि इजराइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा। वहां पर रशियन आते रहते हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी चोरी हो जाएगी भारत से। अच्छा, और तू पाकिस्तान को सारा पैसा दे और अपने हथियार दे, वहां चीनी नहीं आते, वहां से टेक्नोलॉजी चोरी नहीं होगी क्या चोटे? ये बार बार ब्लॉक करता है, लेकिन इस बार नेतन्याहू ने कह दिया नो ब्लॉकेज, अब डायरेक्ट संबंध है और डायरेक्ट बातचीत में दलाल की जरूरत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। करेक्ट हो गया मेरे भाई। देखिए, द ग्रेट हेक्सागोनल अलायंस। आप हेक्सागोनल की शेप जानते हैं क्या होती है? ये होती है मेरे भाई हेक्सागोनल की शेप, देख लीजिए। बेंजीन सुना है आपने केमिस्ट्री में? ये हेक्सागोनल शेप होती है। ये मान लीजिए आपको सऊदी अरब, ये मान लीजिए यूएई, ये मान लीजिए ओमान, ये हो गया कतर, ये हो गया भारत और ये हो गया इजराइल। समझ गए? ये हेक्सागोनल अलायंस है, यानी हमने डी रेडिकलाइज कर दिया किसको? अरब वर्ल्ड को। ओमान मुस्लिम कंट्री है, कतर मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरबिया मुस्लिम कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मुस्लिम कंट्री है, चारों भारत के दोस्त हैं, मित्र हैं, और इजराइल के साथ मिलकर हेक्सागोनल अलायंस बना रहे हैं कि हम मिडिल ईस्ट को सिक्योरिटी देंगे। इसीलिए तो धड़धड़ धड़धड़ कहां पर है? कौन? अर्दोगन, टर्की वाला, कि ये क्या हो गया, मेरी तो कुत्ते जैसी भी वैल्यू नहीं रह गई, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के यहां चाय पी सकता हूं, और अब वो भी नहीं पी पाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान पे दूध नहीं है, वहां तो पानी नहीं है, दूध क्या करेगा, पत्ती भी नहीं है। ये दिक्कत हो गई है। ये है हेक्सागोनल अलायंस। तो यहां मिडिल ईस्ट पर कौन आ रहा है? पहली बार। और अमेरिका की भी यही दिक्कत है कि मिडिल ईस्ट में भारत आया, तो भारत आएगा तो पेट्रो रुपी यहां पर मिडिल ईस्ट में आ जाएगा, और यहां से डॉलर खत्म होने लग जाएगा। और डॉलर खत्म होने का मतलब क्या है? अमेरिका खत्म। समझ गए? ये जियोपॉलिटिकल है, यही तो आपको समझना है, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा रेस्पॉन्स क्या कह रहा है? ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, हम मारे जाएंगे, हमको बचा लीजिए इनसे। ये कौन है? ये पाकिस्तान टर्की नेक्सस। क्यों? क्योंकि टर्की के नीचे साइप्रस हमारे ट्रिपल अलायंस में शामिल है, ग्रीस हमारे क्वाड्रपल अलायंस में शामिल है। कौन? इजराइल, ग्रीस, इंडिया, साइप्रस। समझ गए? ये जो क्वाड्रपल अलायंस बन रहा है, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर पर भारत का प्रभुत्व होगा। तो टर्की क्या करेगा? इसीलिए रोने लग गए कि मुस्लिम उम्मा के लिए खतरा है, आ जाइए, सत्तावन देश हैं, मिलकर काम करते हैं। सत्तावन देश कहां है? झूठे। यूएई, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, ये सब भारत के पक्ष में है, वहां सनातन संस्कृति रिवाइव कर रही है। समझ गए? तो ये इसलिए ये टेंशन में, तेरी तो टेंशन जाए। देखो भाई, तेरी किस्मत में लिखा है भीख मांगना। अब जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है, मैं किस्मत नहीं बदल सकता, मैं क्या भगवान हूं? मैं तो वही बताऊंगा जो तेरी किस्मत में है। ध्यान रखना, जो कोई पाकिस्तान से देख रहा हो, बुरा मानना इस बात का, बुरी बात कह रहा हूं यार, बुरा मानो, क्या दिक्कत है? बोथ आर रेडिकल शिया। देखिए, एक तो रेडिकल शिया और एक रेडिकल सुन्नी, ये दोनों एक्सेस खत्म करने हैं। अब इजराइल की रेंज में कौन है? हमास, हिजबुल्लाह, हुदीस, ये इजराइल की रेंज में है। यहां पाकिस्तान, ईरान, ये भारत के पास है। तो इसको मिलकर जो रेडिकल इस्लाम है, उसके खिलाफ लड़ना है, वही मानव जाति के लिए खतरा है, रेडिकल इस्लाम। यहां गाजा 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 करने वाले लोग बांग्लादेश के बारे में एक बार नहीं बोले। अपने पड़ोस में भी तो देख लेते, बांग्लादेश के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि रगों में गड़बड़ चीज है ना। यहां देखिए, रीजनल इंप्लीकेशंस एंड फ्रिक्शन, ये है वो उम्मा जिसका निकल गया पजम्मा। क्या? ये है वो उम्मा जिसका निकल गया। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि दोस्तों, रिजल्ट क्या? मूव फॉरवर्ड फॉर द पोलराइज्ड मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट पोलराइज हो चुका था, उसको एक एक्सिस में बांध देंगे, दैट इज कॉल्ड हेक्सागन। डोंट वरी, इंडिया आ चुका है अब उस खेल में। अब कह रहे हैं मोदी जी जैसे ही जाएंगे यहां से, तुरंत आक्रमण होगा। हां, बात में वजन है, ध्यान रखना, हमला तो ईरान पर होगा।
लेकिन अमेरिका नहीं कर पाएगा, उसके पास फुल फ्लैज वॉर लड़ने की ताकत नहीं है, वो करेगा इजरायली। ध्यान रखना मेरे दोस्त, इफ यूएस अटैक एज टेंशन सर्जेस, इसने कहा है अगर अटैक होता है तो फिर चिथड़े हम भी उड़ाएंगे, तो वर्ल्ड वॉर की थोड़ा सा यहां पर सिस्टम बनेगा। अब उसको भारत ही रोक सकता है। जब पूरी दुनिया कहेगी भारत से कि यह विश्व युद्ध होने जा रहा है, इसको रोक दो, तब हम आएंगे और कहेंगे नेतन्याहू से कि ओके अब बंद करिए। और इसीलिए आदमी विश्व शक्ति बनता है। मैं आपको एक एक रील जोड़ रहा हूं यार, बताना कमेंट सेक्शन में आपको समझ में भी आता है कि नहीं मेरे प्यारे भाई। नहीं, यह एफर्ट आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। देखिए यह कह रहा है मैंने ट्रक आ रहा था, भारत नाम का ट्रक आ रहा था और रोड पे पड़ा था गोबर का चोथ, ये कुचलने से बचा लिया मैंने। ये बात कही है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। मैंने आपको भारत की भाषा में समझा दिया, बात इसने यही कही है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसका गला घोंट ही दिया होता, मैंने बचा लिया। तो गोबर का चोथ देखो, रोड पर अगर तू आएगा तो कुचलेगा, क्योंकि गाड़ी भारत में तेज चलती है। ध्यान रखना, इंडियाज एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट्स, ये देख लीजिए भारत का बढ़ता वर्चस्व ये है। मैं आपको दिखा रहा हूं ना, पूरे मिडिल ईस्ट में भारत का बढ़ता वर्चस्व। ये देखो दोस्तों, अब यहां जब ये यरूशलेम, जब यहां ग्रेटर इजराइल की स्थापना होगी तो यहां अखंड भारत की स्थापना होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम। समझ गए? ये आर्टिकल मैं आपके लिए इसीलिए स्पेशल लाया था। मैंने कहा आपको समझाऊं तो भारत कहां जा रहा है और प्रधानमंत्री का दिमाग किस ओर चल रहा है, कि मैं कितने दिन रहूंगा, लेकिन भारत को अखंड कर दिया तो सनातन जानेगा सदियों तक कि यह हमारा देश है। छोटे बच्चे जानेंगे कि हमारा देश कहां तक था। समझ गए मेरे दोस्त? जय हिंद, वंदे मातरम। महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त आर्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।